क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए, बिना बहस किए, बिना आवाज ऊंची किए लोगों के फैसले बदल देते हैं? क्या सच में लोग अपने निर्णय खुद लेते हैं या कोई और चुपचाप उनके दिमाग में वो निर्णय डाल देता है? और अगर ऐसा है तो क्या आप उस खेल को समझते हैं या खुद उसी खेल का हिस्सा हैं? अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे हथियार होते हैं। जहां मुस्कान सिर्फ भाव नहीं, एक रणनीति होती है। और जहां हर बातचीत एक अदृश्य युद्ध होता है मन को जीतने का। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक बिलियनेयर पर। हम यहाँ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम वो बातें कहते हैं जो जिंदगी ने कभी सिखाई नहीं। हर इंसान बदलना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं जानता। हम रास्ता दिखाते हैं किताबों के जरिए। आज की बुक समरी है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, जो कि लिखी गई है R.B. स्पार्कमैन द्वारा। चलिए आज की बुक समरी शुरू करें हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई नई आने वाली समरी मिस न हो। कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से, जो बिल्कुल आपकी और मेरी तरह है। उसे लगता है कि वह अपने फैसले खुद लेता है, अपनी सोच खुद बनाता है। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि उसकी कई बड़ी चॉइसेस उसकी अपनी नहीं थीं। किसी ने उसे सटली इन्फ्लुएंस किया था, बिना उसे महसूस कराए, बिना उसे पता चले। यहीं से मैनिपुलेशन की असली दुनिया खुलती है। सबसे पहले एक बहुत गहरी बात सामने आती है, इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से फैसले लेता है। आप सोचते हैं कि आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग पहले फील करता है, फिर बाद में लॉजिक बनाता है उस फीलिंग को जस्टिफाई करने के लिए। और यही मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ट्रिगर होते हैं, जैसे इनसिक्योरिटी, अप्रूवल की चाह, फियर ऑफ रिजेक्शन, वैलिडेशन की जरूरत। जो इन ट्रिगर्स को समझ लेता है वो इंसान को समझ लेता है, और जो इंसान को समझ लेता है वो उसे इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। अब सोचिए, अगर किसी को ये पता हो कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज का डर है, या आपको किस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, तो वो आपकी रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकता है। और अगर वो आपकी रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो आपके डिसीजंस को शेप भी कर सकता है। कहानी में ये दिखाया जाता है कि मैनिपुलेशन हमेशा बुरी नहीं दिखती। वो अक्सर बहुत स्वीट, बहुत केयरिंग, बहुत लॉजिकल रूप में आती है। कोई आपको सीधे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो आपको ऐसा फील कराता है कि डिसीजन आपका ही है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपसे कुछ करवाना चाहता है तो वो आपको आदेश नहीं देगा। वो आपको एक ऐसी सिचुएशन दिखाएगा जहां आपको खुद लगे कि यही सही चॉइस है, और आप वो कर देंगे, खुशी खुशी ये सोचकर कि आपने खुद डिसाइड किया है। धीरे धीरे कहानी हमें सिखाती है कि वर्ड्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहकर लोगों के दिमाग में अलग असर डाला जा सकता है। जैसे अगर आप कहें ये काम मुश्किल है तो दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप कहें ये एक चैलेंज है तो दिमाग एक्साइटेड हो जाएगा। मैनिपुलेशन का खेल यहीं से शुरू होता है, फ्रेमिंग से। फिर कहानी में एक और लेयर जुड़ती है, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस की। कई बार मैनिपुलेशन शब्दों से नहीं, बल्कि चुप्पी से होता है। किसी का आई कांटेक्ट, किसी की पोस्चर,
किसी का पॉज लेना, ये सब सिग्नल्स होते हैं। और जो इन्हें पढ़ना सीख जाता है वो सामने वाले के दिमाग में चल रही बातें समझ सकता है। अब कहानी थोड़ा और गहरी हो जाती है। यहाँ बताया जाता है कि इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज से कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी आइडेंटिटी से। अगर आप किसी को ये महसूस करा दें कि तुम ऐसे इंसान हो जो ये करता है, तो वो उसी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करेगा। जैसे अगर आप किसी से कहें तुम तो हमेशा स्मार्ट डिसीजंस लेते हो, तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए स्मार्ट डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, भले ही वो पहले ऐसा न करता हो। यही सटल मैनिपुलेशन है, बिना फोर्स के बिहेवियर बदलना। कहानी का कैरेक्टर अब ये समझने लगता है कि दुनिया में हर इंटरैक्शन एक तरह का नेगोशिएशन है। हर कोई कुछ चाहता है और हर कोई किसी न किसी तरीके से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। जैसे जैसे वो मैनिपुलेशन को समझता है, उसे ये भी एहसास होता है कि वो खुद भी मैनिपुलेट हो रहा था, दोस्तों द्वारा, रिश्तों में, काम पर, यहाँ तक कि खुद अपने थॉट्स से भी। क्योंकि सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो होता है जो आप खुद अपने साथ करते हैं। आप खुद को कॉन्विंस करते हैं कि आप कैपेबल नहीं हैं, कि आप डिजर्व नहीं करते, कि आप चेंज नहीं कर सकते। और यही सेल्फ मैनिपुलेशन आपको लिमिट कर देता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। यहाँ सीख मिलती है कि मैनिपुलेशन को सिर्फ दूसरों पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए भी समझना जरूरी है। जब आप समझ जाते हैं कि लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तब आप उनके इन्फ्लुएंस से बच भी सकते हैं। आप पहचानने लगते हैं कौन आपकी इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, कौन आपको गिल्ट फील करा रहा है, कौन आपको सटली कंट्रोल कर रहा है, और फिर आप कॉन्शियस डिसीजंस लेने लगते हैं। धीरे धीरे कैरेक्टर सीखता है कि असली पावर मैनिपुलेशन में नहीं, बल्कि अवेयरनेस में है। क्योंकि जो अवेयर है उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी असली खेल बाकी है, जहां मैनिपुलेशन सिर्फ समझने की चीज नहीं, बल्कि मास्टरी की चीज बनती है। अब जब उस इंसान की आंखें खुल चुकी थीं, उसे समझ आ चुका था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हर मुस्कान के पीछे एक मकसद हो सकता है, हर सलाह के पीछे एक हिडन डायरेक्शन। अब वह सिर्फ सुन नहीं रहा था, वह ऑब्जर्व कर रहा था। वो नोटिस करने लगा कि लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वे कैसे कहते हैं और कब कहते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मैनिपुलेशन का अगला लेवल वर्ड्स से नहीं, पैटर्न्स से जुड़ा होता है। लोग बार बार एक ही तरह की बातें करते हैं, एक ही तरह के इमोशंस ट्रिगर करते हैं, और फिर उसी पैटर्न के जरिए आपको एक खास दिशा में धकेलते हैं। जैसे अगर कोई बार बार आपको ये महसूस कराए कि आप अकेले हो, कि कोई आपको नहीं समझता, और फिर वो खुद को एकमात्र समझने वाला दिखाए, तो वो धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंसी बना रहा है। और डिपेंडेंसी मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल हथियार है। अब कहानी में ये इंसान हर रिलेशनशिप को एक नई नजर से देखने लगता है। वो समझने लगता है कि लोग सिर्फ बात नहीं करते, वो पोजीशन लेते हैं। कोई खुद को सुपीरियर दिखाता है ताकि आप इन्फीरियर फील करें, कोई खुद को विक्टिम दिखाता है ताकि आप गिल्टी फील करें, कोई खुद को हेल्पर दिखाता है ताकि आप ऑब्लिगेटेड फील करें। और इन तीनों रोल्स के बीच
एक इनविजिबल गेम चलता रहता है। अब वो सीखता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ अटैक नहीं होता, कई बार ये डिफेंस के रूप में भी आता है। लोग खुद को बचाने के लिए भी मैनिपुलेट करते हैं, अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए। और यहीं एक बहुत गहरी बात सामने आती है, हर मैनिपुलेटर अंदर से इनसिक्योर होता है। वो कंट्रोल इसलिए चाहता है क्योंकि उसे खुद पर कंट्रोल नहीं होता। अब कहानी और गहराई में उतरती है। यहाँ इंसान को एक और टेक्निक समझ आती है, मिररिंग। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, टोन या बोलने का तरीका सटली कॉपी करते हो, तो सामने वाले को अनकॉन्शियसली लगता है कि ये इंसान मेरे जैसा है, और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। और ट्रस्ट बनते ही रेजिस्टेंस गिर जाता है। अब मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। फिर आता है एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, स्केर्सिटी। जब किसी चीज को रेयर या लिमिटेड बताया जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये मौका सिर्फ आज के लिए है, ये चांस बार बार नहीं मिलेगा, ऐसी लाइंस सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये अर्जेंसी क्रिएट करती हैं। और अर्जेंसी लॉजिक को बाईपास कर देती है। अब वो इंसान समझ चुका था कि मैनिपुलेशन का असली खेल दिमाग में नहीं, समय और भावना के बीच चलता है। सही समय पर सही इमोशन ट्रिगर कर दो, डिसीजन अपने आप हो जाएगा। अब कहानी में एक क्रिटिकल मोड़ आता है। वो इंसान ये सब सीखकर खुद भी इस्तेमाल करने लगता है। शुरुआत में छोटे छोटे सिचुएशंस में, लोगों से हाँ कहलवाने में, कॉन्वर्सेशंस को अपने फेवर में मोड़ने में, लोगों की सोच सटली बदलने में, और उसे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। उसे लगता है कि अब उसके पास पावर है। लेकिन यहीं से असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये पावर एडिक्टिव है। जितना आप लोगों को कंट्रोल कर पाते हो, उतना ही आपको और कंट्रोल चाहिए होता है। और फिर एक दिन वो खुद को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है जहां उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं किया, बल्कि कुछ रिलेशनशिप्स को डैमेज भी किया है। क्योंकि मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म में काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब कहानी एक इमोशनल टर्न लेती है। वो इंसान रुककर सोचता है, क्या असली जीत दूसरों को कंट्रोल करने में है या खुद को समझने में? और यहीं उसे सबसे बड़ी रियलाइजेशन होती है, ट्रू मास्टरी मैनिपुलेशन में नहीं, बल्कि अवेयरनेस प्लस इंटेंशन में है। अब वो अपनी अप्रोच बदलता है। वो वही टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, लेकिन एक नए माइंडसेट के साथ, लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन को क्लियर और इफेक्टिव बनाने के लिए। वो समझ जाता है कि इन्फ्लुएंस एक टूल है, और हर टूल की तरह उसका इस्तेमाल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कौन और क्यों इस्तेमाल कर रहा है। अब कहानी अपने फाइनल फेज की ओर बढ़ रही है, जहां सारी सीख एक जगह जुड़ने लगती है। लोग इमोशंस से चलते हैं, वर्ड्स रियलिटी क्रिएट करते हैं, पैटर्न्स बिहेवियर को शेप करते हैं, अवेयरनेस मैनिपुलेशन को न्यूट्रल कर देती है, और सबसे जरूरी, अगर आप खुद को नहीं समझते, तो कोई और आपको समझकर कंट्रोल कर सकता है। ये कहानी सिर्फ मैनिपुलेशन के बारे में नहीं थी, ये कहानी अवेयरनेस के बारे में थी। आप हर दिन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हर बातचीत में, हर डिसीजन में, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, या तो आप अनकॉन्शियस होकर इस खेल का हिस्सा बने रहते हैं, या कॉन्शियस होकर इस खेल को समझते हैं। मैनिपुलेशन एक स्किल है, लेकिन अवेयरनेस एक शील्ड है। अगर आपके पास स्किल है, लेकिन इंटेंशन गलत है,
तो आप लोगों को खो देंगे। अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आप खुद को भी बचा लेंगे और दूसरों को भी समझ पाएंगे। आखिर में असली पावर ये नहीं है कि आप कितनों को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो दुनिया वही रहती है, लेकिन आप उसे देखने का तरीका बदल जाता है। अब वो इंसान सिर्फ समझ नहीं रहा था, अब वो देख रहा था, हर जगह, हर इंटरैक्शन में। जहां पहले सिर्फ बातें सुनाई देती थीं, अब वहां इरादे दिखने लगे थे। जहां पहले लोग सिंपल लगते थे, अब उनके पीछे छुपे पैटर्न्स साफ नजर आने लगे थे। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ थ्योरी की नहीं है। अब ये असली दुनिया में उतरती है, रियल सिचुएशंस में, जहां मैनिपुलेशन साइलेंटली खेला जाता है। कल्पना करो, तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, एक दोस्त, एक कोलीग या कोई रिश्तेदार। वो तुमसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। पहले शायद तुम तुरंत गिल्ट फील करते और हाँ कह देते, लेकिन अब तुम रुकते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम समझते हो ये सीधी रिक्वेस्ट नहीं है, ये गिल्ट ट्रिगर है। और जैसे ही तुम ये पहचान लेते हो, गेम बदल जाता है। अब तुम्हारे पास चॉइस है, रिएक्ट करने की या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करने की। अब कहानी में वो इंसान एक सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करता है, पॉज। वो तुरंत जवाब नहीं देता, वो साइलेंस को उसे करता है, क्योंकि साइलेंस मैनिपुलेशन को तोड़ देता है। फिर वो कामली जवाब देता है, मैं समझता हूं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन डिसीजन मैं सोच कर लूंगा। और बस वही मोमेंट है जहां कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अब एक और सिचुएशन आती है, कोई तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने के लिए पुश करता है, अभी डिसाइड करो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। पहले तुम पैनिक में आ जाते, लेकिन अब तुम पहचानते हो ये स्केर्सिटी प्लस अर्जेंसी कॉम्बो है। अब तुम कॉन्शियसली स्लो हो जाते हो। तुम कहते हो, अगर ये सही अपॉर्चुनिटी है तो थोड़े समय बाद भी सही ही रहेगी। और जैसे ही अर्जेंसी खत्म होती है, क्लैरिटी वापस आ जाती है। अब कहानी और प्रैक्टिकल होती जाती है। तुम एक मीटिंग में हो, कोई बार बार तुम्हारी बात काट रहा है, तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहले शायद तुम चुप हो जाते, लेकिन अब तुम समझते हो ये डोमिनेंस प्ले है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम कामली आई कांटेक्ट रखते हो और कहते हो, लेट मी फिनिश। इतना सिंपल, लेकिन इतना पावरफुल, क्योंकि मैनिपुलेशन अक्सर तब जीतता है जब आप इमोशनली रिएक्ट करते हो, और हारता है जब आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हो। अब कहानी एक और लेयर खोलती है। यहाँ वो इंसान खुद इन्फ्लुएंस करना सीखता है, लेकिन एथिकली। वो समझता है कि अगर उसे किसी को कॉन्विंस करना है तो उसे फोर्स नहीं करना, उसे फील करवाना है। जैसे अगर उसे किसी आइडिया के लिए हाँ चाहिए तो वो सीधे नहीं कहता ये करो, वो पहले छोटे छोटे यस क्रिएट करता है। तुम अग्री करते हो कि ये प्रॉब्लम है, तुम चाहते हो कि इसका सल्यूशन मिले, और जब सामने वाला बार बार हाँ कहता है तो फाइनल हाँ आसान हो जाता है। ये है कमिटमेंट चेन। अब वो इंसान ये भी समझता है कि लोग फैक्ट्स से नहीं, स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं, तो वो अपनी बात को कहानी के रूप में रखना शुरू करता है। क्योंकि कहानी लॉजिक को बाईपास करके सीधे इमोशन तक पहुंचती है। अब कहानी अपने सबसे मैच्योर फेज में पहुंचती है।
जहां वो इंसान ये रियलाइज करता है कि हर टेक्निक, हर स्ट्रैटेजी, हर ट्रिक सिर्फ एक टूल है। और असली सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, असली सवाल ये है कि आप इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप इसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हो तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे कम्युनिकेशन बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब कहानी का अंतिम मोड़ आता है। वो इंसान अब लोगों को मैनिपुलेट नहीं करता, वो उन्हें समझता है। वो उनके वर्ड्स के पीछे की फीलिंग्स को देखता है, उनकी रिएक्शंस के पीछे की नीड्स को समझता है। और यहीं उसे सबसे बड़ी शक्ति मिलती है, एम्पैथी। क्योंकि जब आप किसी को सच में समझते हो तो आपको उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरी यात्रा का अंतिम सार। ये पूरी कहानी एक ही बात सिखाती है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, जो बिना समझे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दूसरे, जो समझकर इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल वो होते हैं जो समझकर भी सही इंटेंशन से काम करते हैं। मैनिपुलेशन एक स्किल है, इन्फ्लुएंस एक आर्ट है, लेकिन अवेयरनेस एक सुपर पावर है। जब आप अवेयर हो जाते हो तो कोई आपको गिल्ट से कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई अर्जेंसी से आपको पुश नहीं कर सकता, कोई वर्ड्स से आपकी रियलिटी डिस्टोर्ट नहीं कर सकता। और जब आप खुद अवेयर होकर कम्युनिकेट करते हो तो आप लोगों को फोर्स नहीं करते, आप उन्हें गाइड करते हो। आखिर में असली मास्टरी ये नहीं है कि आप कितनों के दिमाग में अपनी बात डाल सकते हो, बल्कि ये है कि आप कितनी क्लैरिटी से, कितनी ऑनेस्टी से और कितनी अवेयरनेस के साथ जीते हो। और जब ये लेवल आ जाता है तो मैनिपुलेशन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि तब आप कंट्रोल नहीं करते, आप कनेक्ट करते हो। बुक समरी यहीं पे खत्म होती है और हमें यह उम्मीद है कि आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको भी कोई बुक पसंद है और उसकी समरी बनानी चाहते तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके लिए जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन बुक समरीज को बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब को लगे कि यह है एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं फिर एक नई बुक समरी के साथ।